पूज्य स्वामी श्री श्रवणानंद जी महाराज, कहना चाहिए था जन्म जन्म दीजो वाही ब्रज बसियो। कृष्ण कालीन ब्रज में बास मांगना चाहिए, पर वाही ब्रज बसियो न कह के याही ब्रज बसियो। इसका अर्थ क्या है कि ब्रज में अंतर नहीं है। पौराणिक प्रमाण के अनुसार 28वीं चतुर्युगी के द्वापर के अंत में श्री कृष्णावतार होता है, और स्वयंभू मन्वंतर प्रथम चतुर्युगी के स्वयंभू मन्वंतर के प्रथम सतयुग में, ये तो 28वीं चतुर्युगी के द्वापर के अंत की बात है, प्रथम स्वयंभू मन्वंतर के प्रथम चतुर्युगी के पहले युग में, सतयुग में ध्रुव जी का आविर्भाव हुआ है। और उस काल में ध्रुव जी मधुबन आए हैं नारद जी की आज्ञा से। नारद जी ने क्या कहा? तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटम शुचि। पवित्र यमुना जी के पुलिन में जाओ, यमुना जी के तट पर जाओ। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटम शुचि। पुण्यम मधुबनम यत्र सान्निध्यम नित्यदा हरे। जहां श्री हरि की नित्य सन्निधि रहती है। हरि माने कृष्ण, हरि माने कृष्ण। अब ले आप जो तो आप आग्रह पूर्ण अर्थ कर रहे हैं। हरि माने तो हरण करने वाला, यही अर्थ है ना। हरती थी हरि, हरण करे वो हरि है। तो चतुर्भुज स्वरूप भगवान भी हरि हैं, है कि नहीं? उनको श्री हरि कहा ही जाता है। रामाख्यमीशम हरिम, रामाख्यमीशम हरिम, हमारे राम जी भी हरि हैं। और वृंदावन के ठाकुर भी हरि हैं। पर भक्तमाली जी और सब हरि हैं, ये हरि नहीं, हरि राई है। ध्यान में आई बात? नहीं आई? नारायण भगवान भी हरि हैं, हमारे रघुनाथ जी भी हरि हैं, पर ये हरि नहीं, हरि राई हैं। इसलिए सूरदास जी ने कहा चरण कमल बंदो हरि राई। चरण कमल बंदो हरि राई। हरि राई माने हरियों के भी राई हैं, माने और श्री ठाकुर चित्त वित्त की चोरी तो करते हैं, पाप की चोरी भी करते हैं, लेकिन कपड़ा भी चुरा लें, चीर चुरा लें, माखन चुरा लें, चाबी चुरा लें, माधवेंद्रपुरी के लिए क्षीर की चोरी कर लें, तो ये जितने हरि हैं ना, उनमें अव्वल दर्जे के। इसलिए सान्निध्यम नित्यदा हरे, चोर जार शिखामणि है ना। इसलिए चरण कमल बंदो हरि राई, ये हरि राई। इसलिए सान्निध्यम नित्यदा हरे, हरे श्री कृष्ण से यत्र यस्मिन् वृंदावने नित्य सान्निध्यम, नित्य सन्निधि। यदि ऐसा अर्थ आप नहीं करेंगे तो नित्य विहार शब्द निरर्थक हो जाएगा, उसमें नित्य पद का जो प्रयोग है वही व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए चंद्र टरे सूरज टरे, टरे त्रिगुण विस्तार, दृढ़व्रत श्री हरिवंश को टरे न नित्य विहार। नित्य विहार टलता नहीं, निरंतर हो रहा है। ये सत्य है धाम।
अनंत है, परिच्छेद से रहित है, क्योंकि त्रिपाद विभूति है। त्रिपाद विभूति माने क्या होता है? एक पाद में अनंत अनंत ब्रह्मांड और 3 पाद में भगवान का धाम। इसलिए यह समस्या कभी नहीं आती कि अनंत कोटि ब्रज गोपियों के साथ भगवान ने रास कैसे किया। कहेंगे ये वक्ताओं ने झूठ बोलने का ठेका ले रखा है। इतना सा बंसी बट है, वो कहते बंसी बट जमुना पुलन में भगवान ने अनंत कोटि गोपियों के साथ रास किया। कोटि में भी संतोष नहीं हुआ बाबा जी, अनंत कोटि लो साहब। गर्ग संगीत आदि उठा के देखो तो कितने यूथ हैं गोपियों के, एक एक यूथ में कितनी कितनी गोपियां हैं। आप कहेंगे झूठी बात है, पर नहीं, अनंतम सत्यम ज्ञानम, ज्ञान स्वरूप है, ज्योतिर्मय है, अनंत है। अनंत भक्त उसमें समाहित हो सकते हैं। धाम अनंत है, इसलिए एक ही मानवीय रात्रि में ब्रह्मा जी की रात्रि समाविष्ट हो गई। वहां अनंत गोपियों के साथ रास हो गया भगवान का। सनातन ब्रह्म ज्योति है। पर इस स्वरूप की अनुभूति क्यों नहीं होती है? तो यद्धि पश्यन्ति, कौन दर्शन करते हैं? यत ही निश्चयन पश्यन्ति, कीदृक् भाग्यशालिनः पश्यन्ति। कहते हैं मुनयः, मननशील, जो निरंतर शरीर संसार के चिंतन से विरत होकर भगवान नाम रूप गुण लीला के चिंतन के रस में निरंतर डूबे रहते हैं। यद्धि पश्यन्ति मुनयः। और मुनियों में भी कैसे मुनि? भगवान नाम रूप गुण लीला का मनन चिंतन करते 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 जो गुणा पाया, गुणातीत अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे गुणातीत त्रिगुण से ऊपर जो उठ चुके हैं, ऐसे जो महात्मा हैं, भाव समाधि की अवस्था में पहुंच करके इस धाम के सच्चिदानंदमय स्वरूप का साक्षात्कार प्राप्त करते हैं। धाम में अलग से भगवान की प्राप्ति नहीं, धाम के तो एक एक रज के कण में नील पीत द्युति झिलमिला रही है। एक एक कण में श्यामा श्याम विराजमान। आज महाराज जी ने कहा गिरिराज जी की शिला से ठाकुर जी ने प्रकट होकर गुरुदेव को दर्शन दिया। सर्वत्र श्री ठाकुर जी विराज, और ये सब कुछ रज रानी में विराजमान है। सब कुछ रज में विराजमान। ठाकुर जी को तो महाराज जी वृंदावन के ब्रज के रसिकों ने आराध्य माना। युगल को आराध्यो भगवान ब्रजेश तनेह तद्धाम वृंदावनम। आराध्य युगल राधा माधव आराध्य हैं, पर ब्रजरज क्या है? ब्रजरज आराध्य नहीं है, आराध्य की भी आराध्या है। इसलिए ब्रजरज को अति आराध्य कहा गया। भगवान को आराध्य कहा और ब्रजरज को अति आराध्य कहा। आराध्य की आराध्य होने से अति आराध्य। ब्रजरज अति आराध्य वह धारी सर्वसुचित। अब देखिए, छोटे से लाला हैं और मैया ने खूब बढ़िया उबटन लगा के सुंदर स्नान कराया है, श्रृंगार कराया है, और ठाकुर जी वहां सुंदर सुकोमल बिछोने पर, कालीन पर नहीं खेल रहे हैं, रज में खेल रहे हैं। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पे जनी बाजत पीरी कछोटी। या छवि को रस खान बिलोकत, बारत काम कला निधि कोटी, काग के भाग कहा कहिए,
हरि हाथ सु ले गयो माखन रोटी। मैया, महाराज जी, मैया रज को झाड़ देती है। ठाकुर जी बोले ये तो बड़ा चक्कर है, मैं रज में स्नान करता हूं, मैया झाड़ देती, पोंछ देती है, अब मैं कीच से नहाऊं तो जल्दी झड़ेगी, पूछेगी नहीं। तो भगवान की पंकाभिषेक लीला है, हैं? और पंख को भी सुखदेव जी तो अंगराग कहते, पंकांग राग रुचिरा उपगुह्य दुर्भ्याम, वो भी ठाकुर जी के श्रीअंग का अंगराग है, पंकांग राग। मैया स्नान करा देती है। ठाकुर जी ने कहा मैया तो पीछे ही पड़ गई, मैं बार बार रज सेवन करना चाहता हूं, सूखी झाड़ देती, गीले नहवा देती है, अब ऐसा करूं भीतर ही रज को प्रतिष्ठित कर लूं। तो ठाकुर जी की मृदभक्षण लीला। कृष्णो मृदम भक्षितवान इति मात्रे निवेदन, मैया से जाकर कह दिया सखाओं ने कि ठाकुर जी ने मिट्टी खाई। वो मृदभक्षण नहीं है महाराज जी, वो है रज के प्रति प्रेम, ब्रज की मिट्टी के प्रति भगवान का प्रेम। मैया ने कान पकड़ा, क्यों रे मिट्टी तेने क्यों खाई? बोले नाहम भक्षितवानम व सर्वे मिथ्या विशंसिना यदि सत्यग्रस्त ही समक्षम पश्चिमे मुखम। और ठाकुर जी ने मोहड़ा खोला, ब्रह्मांड का दर्शन कराया। बोले भैया बार बार कितनी बार ब्रह्मांड मुंह में दिखाएंगे? तब ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को मोहित कर लिया। ब्रह्मा जी ने बालक बछड़े चुरा लिए, अब सब बछड़े ठाकुर जी बन गए, सब बालक ठाकुर जी बन गए। अब कौन रोकवे वारो रज में खेलवे से? और महाराज अब कौन रोकने वाला रज का स्वाद लेने से? बछड़ा बन के घास चर रहे हैं तो घास के साथ साथ रज भी मुख में जा रही कि नहीं जा रही है? इसलिए इस पूरे ब्रह्मांड में वृंदावन ब्रजमंडल से श्रेष्ठ कोई दूसरा स्थल नहीं है, जहां की 4 अंगुल भूमि भी ऐसी नहीं है जिसको परब्रह्म परमात्मा ने अपने अधर से, अपनी जिह्वा से जिसका स्पर्श न किया हो, जिसका स्वाद न लिया हो। बछड़ा बने तो सब जगह ठाकुर जी ने अधर और जिह्वा लगाई कि नहीं लगाई? ऐसी है दिव्य स्थली। सब कुछ रज में, बस इतना सुनना था नहीं कि श्री व्यास जी ने अपना संपूर्ण समर्पण श्री हरिवंश जी के चरणों में कर दिया और समझ में आ गया कि बस अब सब कुछ त्याग कर वृंदावन में ही अनन्य भाव से आश्रय लेकर के रहना है। जय जय श्री राधे। प्रियादासी के शब्दों में, आए गृह त्यागे वृंदावन अनुराग करी, गयो ही पाग होए न्यारो तासों कीजिए, राजा लेन आयो ए पे जाय वो न भायो, श्री किशोर उर्झायो मन सेवा मति भीजिए, मन सेवा मति भीजिए, चीरा जर कस महाराज जी, महाराज चीरा जर कस, चीरा जर कसी शीस चिकनो खिसल
उठी कुंज सुधि आई सुख कुंज आए। गए उठी कुंज सुधि आए सुख कुंज आए। देखो बांध्यो मंजू कही कैसे मोह पैरी। ओ देखो बांध्यो मंजू कही ऐसे मोह परी। वृंदावन व्यास जी की वाणी में अनेक पद ऐसे हैं जिनसे वृंदावन के प्रति उनका अगाध प्रेम प्रकट होता है। एक पद में व्यास जी ने कहा, हम कब होंगे ब्रजवासी भैया, हम कब होंगे ब्रजवासी। ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन राधासी। हम कब होंगे ब्रजवासी। कब मिली हैं वे सखी सहेली, कब मिली हैं वे सखी सहेली। श्री हरिवंशी श्री हरिदासी, बंसी वट की शीतल छैया, सुभग नदी जमुना सी। भैया हम कब होंगे ब्रजवासी। यहाँ कब मिले हैं वे सखी सहेली हरिवंशी हरिदासी। ये जो बात कही व्यास जी ने इसलिए कही कि स्वयं भी तो सखी है ना। विशाखा जी हैं, स्वामी जी ललिता जी हैं और महाप्रभु जी साक्षात बंसी सखी हैं, बंसी अली हैं। इसलिए कब मिले हैं वे सखी सहेली हरिवंशी हरिदासी। और क्या कह रहे हैं, जाको वैभव करत लालसा, कर मीड़त कमलासी। इतनी आस व्यास की पुज बहु, श्री वृंदा विपिन विलासी। भैया हम कब होंगे ब्रजवासी। वृंदावन में मन ऐसा पग गया व्यास जी का, हरिराम व्यास जी का, कि यहाँ आने के बाद स्वयं छोड़कर तो वृंदावन से कहीं गए नहीं। महाराज मधुकर साहब भी प्रयत्न कर करके हार गए, उनके भी सारे प्रयत्न विफल हो गए, उनके साथ भी नहीं गए। इतना ही नहीं, जो वृंदावन से बाहर जाने की बात करता, तासों खींचिए, व्यास जी उससे नाराज होते थे। वृंदावन से बाहर जाने की बात कहे कोई तो सुन करके वो प्रसन्न नहीं होते थे। व्यास जी का पद है, श्री वृंदावन के रूख हमारे। बहुत ध्यान देकर सुने, वृंदावन के वृक्ष, वृंदावन के रूख हमारे। मातु पिता सुत बंधु, हमारे सारे संबंध लता पताओं से, वृक्षों से। श्री वृंदावन के रूख हमारे, मातु पिता सुत बंधु। गुरु गोविंद साधु गतिमति सुख, फल फूलन को गंधु। इन्हीं पीठ दे अनत दीठ करे, सो अंधन में अंधो। इनको पीठ दिखावे, दूसरी तरफ नजर करे, वो महाअंधा है, अंधों में भी महाअंधा है। सो अंधन में अंध, व्यास इन्हें छोड़े रुछुड़ावे।
ताको परे निकंध। वृंदावन छोड़े, वृंदावन छुड़ावे, उसका सत्यानाश जाए। लो ताको ताको तापे परे निकंध, उसका सर्वनाश हो जाए। अरे राम बताओ, एक पद में व्यासी कह रहे हैं, हमा सुधार्यो हरि मेरो परलोक। क्या परलोक है आपका? बोले हमारा लोक परलोक सब वृंदावन है। सुधार्यो हरि मेरो परलोक, श्री वृंदावन में कीन्हो दीन्हो हरि अपनो निज ओक। वृंदावन में छोटा सा ओक दे दिया, रहने की जगह, बैठने की जगह दे दी, वृंदावन में निवास दे दिया। माता को सोहेत कियो हरि, जानी आपनो तोक। अपना लाला जैसे मैया अपने एकमात्र छोटे बालक पर नेह करते, ऐसा नेह भगवान ने किया। चरण धूरी मेरे सिर मेली, और सवन दे रोक। माता को सो ते नर राक्षस, वो मनुष्य राक्षस हैं, कूकर कुत्ता हैं, गधा गधे हैं, ऊंट हैं, बैल हैं, हाथी हैं, बकरा हैं, सब कह दिया उन्होंने, कुछ कसर नहीं छोड़ी। ते नर राकस कूकर गधा ऊंट वृषभ गज बोक, व्यास जे वृंदावन तज भटकत, तासिर पन ही ठोक। जो वृंदावन छोड़कर इधर उधर भटकते हैं, उनके सिर पे फूल नहीं बरसने चाहिए, उनके सिर पे तो जूती बजनी चाहिए। सच्ची बात है, ये सब बातें कहने का हमें अधिकार नहीं है, पर जैसा हमने सुना है गुरुजनों से वैसा हम बोल रहे हैं। क्योंकि जैसी धाम निष्ठा हमारे हृदय में होनी चाहिए, उसका सर्वथा अभाव है। पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज बक्सर वाले मामा जी की विशेष आग्रह से बक्सर पधारे। तो संयोग की बात है, पहले तो पंडित जी राजी नहीं हुए, और जब राजी हुए तो रेल में टिकट नहीं मिला। तो कहा कोई बात नहीं, हम लोग ऐसी टिकट ले लेते हैं, जनरल में जगह रोक लेंगे, बिठा देंगे, चले चलेंगे, आगे देख लेंगे। पंडित जी बैठ गए। तब पंडित जी वृंदावन के बाहर भी जाते, कम जाते थे पर जाते थे। तो पूज्य श्री वैष्णवदास जी भी थे साथ में, मामा जी थे, हरिदास जी, कई महापुरुष थे, पंडित जी थे। तो अब वो इतनी भीड़ थी गाड़ी में कि बैठने की जगह नहीं थी, और जनरल डिब्बा तो जनरल ही होता है। तो पंडित जी खड़े थे, बैठने की जगह नहीं, क्या किया जाए, कहाँ से जगह दें। और एक ऊपर की सीट पे एक सूट बूटधारी बैठे थे, वो अपना पैर नीचे थोड़ा सा लटका करके ऐसे ऐसे चाहे हिला रहे थे या गाड़ी हिल रही थी तो उनका पैर हिला था, जो भी समझो। तो वो जूता पहना हुआ वो व्यक्ति, वो अपने जूते सहित पैर को ऐसे ऐसे हिला रहा था, और वो जूता सहित पैर पंडित जी के मस्तक का स्पर्श कर रहा था। तो जब ये घटना पूज्य बक्सर वाले मामा जी के मुख से हमने स्वयं सुनी, तो कहते जैसे ही हम लोगों की दृष्टि गई तो एकदम आवेश आ गया, करे मूर्ख है क्या, अंधा है एकदम, एक महापुरुष खड़े हैं और तू पैर लटका करके और जूते का स्पर्श करा, पैर पीछे खींच। पंडित जी बोले भैया तुम जैसे हो वैसे ही रहे आओ, कुछ मत करो। और हम लोगों को रोक दिया और बोले हम तो भाव विह्वल है रहे, आंख में आंसू आ रहे थे पंडित जी के, कि देखो व्यास जी की वाणी सत्य है रही है, वृंदावन तज अनत पांव धर तासिर पन ही ठोक। एक रसिकाचार्य की वाणी सत्य हो रही है और तुम उसको मना कर रहे हो, वो तो वाणी सत्य कर रहा है,
भाई वृंदावन से बाहर जाने वाले को तो ये होना ही चाहिए। आगे फिर जगह मिल गई, ठीक से पहुंच भी गए, लेकिन कहने का आशय ये है। दूसरी घटना सुनाएं। झांसी रेलवे स्टेशन पर रेल में महाराज जी जब भी जाते थे, पूज्य भक्तमाली जी महाराज, हमने कितनी यात्राएं की, हमारे बाराघाट वाले महाराज जी ने भी यात्राएं महाराज जी के साथ की। तो कभी रिजर्वेशन तो बनवाते नहीं थे कि मथुरा से झांसी तक रिजर्वेशन है, 4-5 घंटे के लिए क्या रिजर्वेशन। तो सीधे मथुरा गए और वहाँ लाइन में लग के सामान्य खिड़की से टिकट ले लिया और बस जनरल में चले गए, ऐसे ही जाते थे। और जगह नहीं हो तो फिर खड़े खड़े जाना पड़ता, बैठ के चले जाते, पहले से रिजर्वेशन नहीं कराते। तो महाराज जी को आना था झांसी में, महाराज जी को ट्रेन में बिठाया। ट्रेन में भीड़ बहुत थी, जैसे तैसे बिठाया भीतर, और वहां एक महानुभाव ऐसे ही पैर फैला करके पड़े थे सीट पर, ऊपर वाली सीट पर, और इधर तो अपना थैला फैला रखे थे और उधर थोड़ा पांव लटकाए हुए थे। जगह नहीं थी तो महाराज वहीं खड़े थे। वहाँ भी वही परिस्थिति थी। तो इस शरीर के पिताजी पहुँचाने गए थे, अभी ट्रेन छूटी नहीं थी। उन्होंने कहा कि ए भाई क्या कर रहे हो, तुमको इतना वो नहीं है, विचार नहीं है, महापुरुष खड़े हैं और तुम पैर ऊपर करो। महाराज जी बोले, पंडित जी आपकी ड्यूटी पूरी हो गई, आपकी ड्यूटी थी ट्रेन में चढ़ाने की, ड्यूटी आपकी पूरी हो, आप जाओ, रेल छूटने वाली है, हॉर्न बज गया, जाओ, उतरो उतरो नीचे उतरो। महाराज जी आप यहाँ से, नहीं हम यहीं खड़े हैं बहुत आनंद से। और उस व्यक्ति को कहा कि आप जैसे हैं वैसे ही बने रहे, हमको कोई परेशानी नहीं, आप जैसे वैसे बने। उस समय भी महाराज जी ने पिताजी से कहा, पंडित जी से कहा कि पंडित जी व्यास वाणी सत्य हो रही है, तुम जाओ। धन्य है व्यास जी की धाम निष्ठा, वृंदावन की शोभा निरखत। व्यास जी का बड़ा सुंदर पद है, वृंदावन की शोभा निरखत, मेरे नैन सिरात वृंदावन वृंदावन की शोभा देखत, मेरे नैन सिरात